नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सरिता पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आधारित है नाथ, जैन, लौकिक तथा गद्य साहित्य पर। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि यह वीडियो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है। डिस्क्रिप्टिव थोड़े लंबे हो ही जाते हैं, तो इससे फ़ायदा होता है कि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाथ साहित्य। महायान से वज्रयान का विकास हुआ और वज्रयान से सहजयान का, फिर सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ माना जाता है। यह संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप ही हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों के नाम में थोड़ा मतभेद है। तो जो गोरक्ष सिद्धांत के द्वारा नाम प्रस्तुत किए गए नाथों के, उनमें सबसे पहला नाम नागार्जुन का है, फिर जड़ भरत, फिर हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, फिर मलयार्जुन का। लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो सूची प्रस्तुत की है नाथों की, उसमें सबसे पहला नाम आदिनाथ का है, फिर मत्स्येंद्रनाथ का, फिर गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और 9वें स्थान पे नाम आता है गोपीचंद्र नाथ का। तो नाथों में सबसे पहला नाम मत्स्येंद्रनाथ का है। तो हम इनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इनका वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा, पूजा का नाम था पिपलेश देव, इनका गुप्त नाम था भैरवानंद। इनकी जन्मभूमि थी असम के लोहित्य नदी के तट पर। इनकी रचनाएं हैं कौलगान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका। ये मत्स्येंद्रनाथ की रचनाएं हैं। मत्स्येंद्रनाथ को मीरनाथ, मच्छिंदरपा, मच्छंदरनाथ आदि नामों से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर की सूची में पहला नाम मत्स्येंद्रनाथ का ही है। संत ज्ञानेश्वर की सूची में सर्वप्रथम आदिनाथ का उल्लेख हुआ, तदुपरांत मत्स्येंद्रनाथ का नाम आया है। लेकिन आदिनाथ तो भगवान शिव को ही माना जाता है, हम सभी जानते हैं। तो इस आधार पर मत्स्येंद्रनाथ ही प्रथम नाथ आचार्य सिद्ध होते हैं। मत्स्येंद्रनाथ की हिंदी के कुछ पदों का संकलन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियाँ नामक पुस्तक में किया है, तथा पीताम्बर बड़थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में किया है। इनकी कृतियों का जो वर्ण विषय है वह शैव परंपरा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट नाथ के रूप में आते हैं गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी का हम परिचय देखेंगे। गोरखनाथ नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली थे। ये मध्य युग के प्रसिद्ध नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ विरचित 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, तथा इनके संबंध में लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचना नाथ सिद्धों की बानियाँ नामक पुस्तक में लिखा है। गोरखनाथ की जो 14 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई हैं 28 में से, उनका उल्लेख यहाँ पे मैं करना चाहूँगी। तो गोरखनाथ की जो 14 प्रमाणिक रचनाएं हैं उनमें है शब्दी पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। ये गोरखनाथ की 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं। नेक्स्ट नाथ आते हैं जलंधर नाथ। तो जलंधर नाथ संप्रदाय में बालनाथ के नाम से जाने जाते थे। इनकी रचनाएं हैं विमुक्त मंजरी गीत और हुंकार चरित बिंदु भावना क्रम। फिर चौरंगीनाथ, ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका लिखा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मिला है जिसका नाम है प्राण संकली। फिर चरपटनाथ हैं, ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम था चरकानंद। और नाथों में जो नागार्जुन थे उन्हें संप्रदाय में रासायनी नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, नाथ साहित्य के संबंध में बस इतना ही। जो कुछ भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अब हम देखेंगे जैन साहित्य। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे।
और जो इनके प्रवर्ती आचार्य हुए थे उन्होंने अपभ्रंश को अपने साहित्य रूप में स्वीकार किया था। जैनाचार्य के साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। जैनाचार्यों का साहित्य जो है वो मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्य रूपों में मिलता है। प्रबंध काव्यों में तीर्थंकरों की जीवन गाथा, श्रावकों के चरित्र और जैन जातक कथाएं मिलती हैं। इन काव्यों में ऐतिहासिक महापुरुषों का भी वर्णन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले जैन आचार्य कवि थे देवसेन। तो देवसेन की रचनाएं हैं श्रावकाचार, लघुने चक्र, दर्शनसार। आचार्य देवसेन कवि थे तथा उच्च कोटि के चिंतक भी थे। इन्होंने 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक काव्य की रचना की। इनकी हिंदी की 2 अन्य रचनाएं हैं लघुने चक्र तथा दर्शनसार, जो काव्य सीमा के अंतर्गत नहीं आती। अपभ्रंश भाषा में इन्होंने काव्य की रचना की जिसका नाम था द्रव्य स्वभाव पयाश। इसका हिंदी में अर्थ होगा द्रव्य स्वभाव प्रकाश। श्रावकाचार हिंदी के प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें देवसेन ने श्रावक धर्म यानी कि गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट कवि हैं शालिभद्र सूरी। इनकी रचनाएं हैं भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धिरास। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी की जो दूसरी रचना है वह है बुद्धिरास, जिसमें कि 63 छंद हैं, और भरतेश्वर बाहुबली रास में 250 छंद हैं। बुद्धिरास का वर्ण विषय है धर्मोपदेश। नेक्स्ट कवि आते हैं आशुक। आशुक की रचना का नाम है चंदन बाला रास। इन्होंने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। नेक्स्ट कवि आते हैं जिनधर्म सूरी। इनकी रचना है स्थूलिभद्र रास। जिनधर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास को रचा था। नेक्स्ट कवि हैं सुमतिगढ़। इनकी रचना है नेमिनाथ रास। 1213 ईस्वी में सुमतिगढ़ ने 58 छंदों में नेमिनाथ रास की रचना की। फिर आते हैं विजयसेन सूरी। इनकी रचना है रेवंत गिरिरास। 1231 ईस्वी में विजयसेन सूरी ने रेवंत गिरिरास को रचकर तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन किया है। नेक्स्ट जैन आचार्य आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचनाएं हैं कुमारपाल चरित, देसी नाम माला कोश, हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृतानुशासन, छंदोनुशासन, त्रिशिष्टि सलाका पुरुष चरित्र। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। इन्हें लोग कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते थे। इन्हें प्राकृत भाषा का पाणिन भी कहा गया है। इनके व्याकरण ग्रंथ में अपभ्रंश के कई दोहे उद्धृत हैं, जिनमें श्रृंगार, नीति, भक्ति, वीरता तथा विविध प्रसंगों को लेकर नायिकाओं के सौंदर्य चित्रण के मार्मिक चित्र अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट कवि आते हैं सोमप्रभ सूरी। इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूरी ने 13वीं शताब्दी में संस्कृत प्राकृत में कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। इस कृति में कुमारपाल को हेमचंद द्वारा दिए गए अनेक उपदेशों का वर्णन किया गया है। अगले कवि हैं मेरुतुंग। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। 13वीं शताब्दी में मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि काव्य ग्रंथ में अनेक राजाओं की कथाएं संग्रहित की गईं। प्रबंध चिंतामणि में राजा भोज के चाचा मुंज द्वारा कहे गए दोहे अत्यंत सरस भाषा में संग्रहित किए गए हैं। प्रबंध चिंतामणि के कथानक के आधार पर ही 20वीं शताब्दी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास चारुचंद्र लेख की रचना की। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ शालिभद्र सूरी द्वारा रचित सन 1352 ईस्वी में पंच पांडव चरित रास को ही माना जाता है। अब हम आगे देखेंगे लौकिक साहित्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो लौकिक साहित्य में सबसे पहला नाम आता है कुशल राय जी का, जिनकी रचना है ढोला मारूरा दोहा। यह मूलतः लोक भाषा का काव्य है। इसमें कछवाहा वंशीय राजा नल के पुत्र ढोला और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी की कथा वर्णित है। इसका संपादन 1934 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा श्री सूर्य पारिक और श्री नरोत्तम स्वामी ने किया था। नेक्स्ट रचना है जयचंद्र प्रकाश, जिसके लेखक हैं भट्ट केदार।
फिर आता है जयमंक जस चंद्रिका, इसका समय है 1186 ईस्वी और इसके लेखक हैं मधुकर कवि। फिर है बसंत विलास। बसंत विलास 84 दोहों में रचित इस काव्य में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। 13वीं शताब्दी में रचित यह एक श्रृंगारिक रचना है। सर्वप्रथम यह हाजी मोहम्मद स्मारक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर आता है बहुत ही प्रसिद्ध नाम जो है अमीर खुसरो जी का। इनका पूरा नाम था मोइनुद्दीन अमीर खुसरो या अबुल हसन। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। इनके पिता थे सैफुद्दीन, इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। इनका जन्म हुआ था 1254 ईस्वी में एटा ज़िले के पटियाली ग्राम में और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। खुसरो ने मुकरियों की शुरुआत की थी। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी ने इन्हें कवियों में राजकुमार कहा है तथा विद्वान इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तूतीय हिंद की उपाधि दी। ये था अमीर खुसरो जी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं दोस्तों। तो इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, हालाते कन्हैया, नजराना हिंदी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल, अनमेलिया, निस्बतें। जो खालिक बारी रचाई है इनका कोश ग्रंथ था। फिर आते हैं विद्यापति जी। विद्यापति का समय था 1350 से 1460 ईस्वी तक। इनके पिता थे गणपति ठाकुर। इनका जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक ग्राम में। इनके आश्रयदाता राजा थे राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। जो राजा शिव सिंह की पत्नी थी लक्ष्मा देवी, यह विद्यापति जी की अनन्य भक्त थीं। विद्यापति जी शैव थे। इनकी रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, जो कि वीर रस प्रधान रचनाएं हैं और अवहट्ट भाषा में रची गई हैं, तथा पदावली जो मैथिली भाषा में रची गई रचना है। विद्यापति जी ने 3 भाषाओं में रचना की, अवहट्ट भाषा, मैथिली भाषा और संस्कृत। तो हम संस्कृत की रचनाएं देखेंगे क्योंकि संस्कृत की रचनाएं भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार, प्राणभूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त तरंगिणी, मणिमंजरी, द्वैत निर्णय। ये विद्यापति जी की संस्कृत भाषी रचनाएं हैं। विद्यापति जी के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं तो कुछ लोग रहस्यवादी और कुछ लोग भक्त कवि मानते हैं। तो श्रृंगारी कवि मानने वाले में हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। और रहस्यवादी मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। और भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन नामों से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। इन नामों में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इन नामों को याद रखने के लिए छोटी छोटी सी ट्रिक बनाई है। श्रृंगारी कवि मानने वाले लोगों की ट्रिक है हर सुबह श्रृंगार करे राम राम राम। हर से हरप्रसाद शास्त्री और सुबह से सुभद्रा झा। और श्रृंगार करे से हम याद रखेंगे कि ये श्रृंगारी कवि हैं, श्रृंगारी कवि मानने वाले व्यक्ति हैं। और राम 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 से राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र शुक्ल। रहस्यवादी मानने वाले विद्वानों की ट्रिक है जन पर गिरा रहस्यमयी नाग, जन से जनार्दन मिश्र, पर गिरा से ग्रियर्सन। और रहस्यमयी से हम लोग याद रखेंगे कि ये रहस्यवादी मानने वाले कवि हैं। और नाग से नगेंद्र नाथ गुप्त को। और भक्तों को दिखे ब्रज में श्याम हजार से हम लोग याद रखेंगे कि भक्त कवि मानने वाले विद्वान हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम देखते हैं गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य की सबसे पहली रचना है राउलवेल। इसका समय है 10वीं शताब्दी और इसके रचयिता हैं रोड़ा कवि। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। राउलवेल से हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। नेक्स्ट रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। यह 12वीं शताब्दी में रची गई। इसके लेखक दामोदर शर्मा हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया था।
फिर है वर्ण रत्नाकर, इसका समय है 14वीं शताब्दी। यह इसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसमें 8 कल्लोल यानी कि सर्ग हैं। यह एक कोश ग्रंथ है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, ये डिस्क्रिप्टिव इतना एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।